जब औरत ने कैमरे से धूल साफ की, सब बहुत एक्साइटेड थे। सबको लगा अब शायद बाहर जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम चली वो नीचे गिर गई। लोगों की उम्मीद फिर से टूट गई। पर सिर्फ शेरिफ को पता था कि सच्चाई कुछ और है, क्योंकि जाने से पहले उसकी बीवी ने उससे कहा था, अगर मैं बाहर बच गई तो सबसे पहले आकर कैमरे का लेंस साफ करूंगी। इसलिए उसकी मौत की कोई और वजह होनी चाहिए थी। सच पता करने के लिए शेरिफ ने भी बाहर जाने का फैसला किया। उसने सूट पहना और बेस का गेट खोलकर बाहर निकल गया। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, उसकी सांसें तेज चलने लगी। लेकिन जब दरवाजा खुला तो जो सामने देखा वो हैरान रह गया। ठीक वैसे ही जैसे उसकी बीवी ने बताया था, फूल, हरियाली और चिड़ियों की आवाजें। वो तुरंत सबको सच्चाई बताना चाहता था, तो वो भागता हुआ कैमरे की तरफ गया और वूल से धूल साफ की। लेकिन नीचे अंडरग्राउंड बैठे लोगों ने जो स्क्रीन पर देखा वो एकदम उल्टा था। स्क्रीन पर शेरिफ एक बर्बाद सी जगह की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो अपनी बीवी की बॉडी के पास पहुंचा, उसे चक्कर आने लगे। उसे लगा शायद असली जहर उसी के सूट में छिपा है, इसलिए उसने हेलमेट उतार दिया। लेकिन तब तक उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और कुछ देर बाद वो भी अपनी बीवी के पास गिर पड़ा। बाहर जिंदा रहने की उम्मीद फिर से खत्म हो गई। लेकिन एक औरत को शक हुआ। जब शेरिफ ने मरने से पहले हेलमेट उतारा तो जरूर उसे कुछ समझ आया था। उसने वो हार्ड ड्राइव ढूंढी जो शेरिफ बाहर जाने से पहले छुपा कर गया था। उस ड्राइव में शेरिफ की बीवी की मौत से पहले देखे गए सीन थे। सब देख के हैरान रह गए। बाहर की दुनिया झूठी नहीं थी, सच में नीला आसमान और सफेद बादल थे। जूलियट ने फैसला किया कि अब ये सच सबको बताना है। डैनी ने उसे बताया कि साइलो की 126वीं मंजिल पर एक सिग्नल बूस्टर है, जिससे वो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन मेयर के लोग उनकी लोकेशन ट्रेस कर चुके थे। पुलिस ने जल्दी से उनका अड्डा घेर लिया, लेकिन वो पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। वो पाइप्स के जरिए 126वीं मंजिल तक पहुंचे और सिग्नल बॉक्स ढूंढ निकाला। डैनी ने हार्ड ड्राइव कनेक्ट की और वो फाइल सब कंप्यूटर्स पर भेज दी। जैसे ही लोगों ने वो असली बाहर की दुनिया देखी, सब चौंक गए। मेयर गुस्से में चिल्लाया, आंखें बंद करो, और सिस्टम बंद करने की कोशिश करने लगा। उसने सबको धमकाया कि जो फोटो उन्होंने देखी है उसे भूल जाओ, और फिर जूलियट को पकड़ने के लिए आदमी भेजे। जूलियट को बेस से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची, उसने देखा सब कुछ सच है। नीला आसमान, सफेद बादल। वो भी कैमरे की तरफ चली, लेकिन वूल नीचे फेंक दी। मेयर को कोई टेंशन नहीं थी। उसे लगा ये भी उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। लोगों ने देखा जूलियट धीरे धीरे चलकर उन दो बॉडीज के पास पहुंची, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी सच्चाई का अंदाजा हो गया है। मेयर को जब समझ आया कि जूलियट मरी नहीं है तो वो घबरा गया और भीड़ छोड़कर एक सीक्रेट रूम में गया। वहां उसने चाबी लगाई। उसी वक्त जूलियट के सामने का सीन बदलने लगा। बाहर की अच्छी दुनिया धीरे धीरे बर्बादी में बदल गई। नीचे हर तरफ वैसे ही साइलो बेस थे जैसे उनका था। जूलियट एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ी और नीचे देखा। हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी थी, और थोड़ी दूरी पर एक और वैसा ही बेस था। वो धीरे धीरे उस बेस में घुसी। नीचे भी बस हड्डियां थी, लेकिन अगर उसे जिंदा रहना था तो और आगे जाना ही था। उसने एक क्रोबार से वो पुराना बंद स्टील का दरवाजा खोला, लेकिन अभी अभी जो गिरावट लगी थी उससे उसका सूट खराब हो गया था। अब उसे यकीन नहीं था कि हवा में जहर है या नहीं, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे वो सूट उतारना ही पड़ा।